कश्मीर घाटी में बारिश फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे तक जमकर बारिश होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बारिश शुरू होगी है। 48 घंटे भारी पड़ेंगे। नदियां लबालब हैं। कल थोड़ी राहत थी जब 12 से 16 घंटे बारिश नहीं हुई, लेकिन अब रात में बारिश जो शुरू हुई है उससे फिर लोगों के लिए दुश्वारियां हैं। लोगों को डर है, लेकिन फौज मुस्तैदी से लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। हालांकि अगर कश्मीर श्रीनगर की बात की जाए तो जो प्रभावित इलाके हैं वो श्रीनगर का कैंप जहां पर है वो भी एक इलाका प्रभावित है, लेकिन अपनी परवाह किए बगैर फौज जुट चुकी है लोगों की मदद करने में। ले लो। कश्मीर घाटी में बारिश फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने वहां पर अभी जायजा लिया है कि यह बारिश कितनी खतरनाक हो सकती है। कश्मीर घाटी में जिस बात का अनुमान था कहीं न कहीं उसका असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने जो 72 घंटे तक बारिशों की चेतावनी दी थी वो बारिशें एक बार फिर पूरे कश्मीर में शुरू हो गई है। अभी तो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश तेज भी हो सकती है और लोगों की चिंताएं बढ़ा सकती है। राहत की बात यह है कि जहलिम जो पिछले 3 दिन जिसका स्तर कहीं ना कहीं जो खतरे के निशान के ऊपर था और फिर खतरे के निशान पे था, लेकिन उसमें पानी का स्तर काफी नीचे आया है, वो सबसे बड़ी राहत की बात है। और अभी तक फिलहाल जहलिम नदी का पानी किसी भी इलाके में नहीं घुसा है, लेकिन अगर इसी तरह से तेज बारिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं अंदेशा है, खतरा है कि कुछ इलाकों में पानी घुस सकता है और एक बार फिर इस दरिया के पानी का स्तर बढ़ सकता है। उसको लेकर सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां चौकस पहले ही कर दी गई है। सेना ने भी अपनी तरफ से जो है पूरे इंतजाम किए हैं, पूरी तैयारी की है। पुलिस ने कंट्रोल रूम कायम किया है। एनडीआरएफ की 8 टीमें घाटी के संवेदनशील इलाकों में पहुंच गई हैं कि अगर कहीं भी लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर लोगों की मदद के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन इन बारिशों से सबसे बड़ी जो जम्मू कश्मीर में परेशानी आ सकती है वो है जमीन और चट्टानों का खिसकना। वही सबसे बड़ी आपदा अभी तक बन के आई है, जिसमें इस कश्मीर में ही बडगाम जिले में 16 लोगों की जान गई है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए कहा गया है। यहां तक कि प्रशासन ने कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जैसे कुलगाम, कुपवाड़ा, बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग में 300 से भी अधिक परिवारों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। इन बारिशों में लोगों को भी कहा गया है कि वो सतर्क रहें, लेकिन लोगों की यही दुआ है कि बारिशें कम हो, उस हाल में ना आए कि जिससे उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत बन जाए। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पूरी कश्मीर घाटी में बाढ़ के हालात पर संवाददाता अशरफ वानी ने जो जायजा लिया है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन एक और चीज है वहां पर, वो ये है कि जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहां पर नदियां उफान पर रहेंगी। क्यों? क्योंकि इंतजार है कम से कम 2 दिन तक बारिश के रुकने का, तब जाके हालात तकरीबन सामान्य लायक हो पाएंगे। कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगने वाले इलाके में इसी तरह की सड़कें जाती हैं और दिसंबर के आखिर से ही यहां पर हिमपात शुरू हो जाता है। अब की बार साल में बर्फबारी देरी से हुई, लेकिन जिस अंदाज से ये जमकर हो रही है उस बीच साफ जाहिर है कि आने वाले दिन सीमा पर चुनौती भरे होंगे। दरअसल नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका इसी तरह बर्फ में ढका रहता है और उसी बीच आतंकी घुसपैठ और सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखना भी कहीं न कहीं सेना और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नियंत्रण रेखा का इलाका, पाकिस्तानी इलाका आता है, लेकिन इस खराब मौसम में विजिबिलिटी कितनी कम हो जाती है इसका अनुमान यहां से लगाया जा सकता है कि कुछ ही गज दूर तक यहां से जो है विजिबिलिटी है और उसके पीछे क्या हो रहा है वो फिलहाल खुली आंख से दिखता नहीं है। इसी चुनौती में सेना के जवानों को सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है और कहीं ना कहीं दुश्मन की कोशिश को नाकाम करने के लिए चौकस भी रहना पड़ता है। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, टंगडार, आज तक। सीधे चलते हैं, अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशरफ,
सबसे पहले अभी इस वक्त क्या हालात हैं? निशान, दरअसल आज सुबह से ही लगातार जिस अंदाज से बारिशें हो रही हैं पूरी कश्मीर में, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल दिन भर हमने देखा था मौसम संभला था। मेरे पीछे जो जहलिम की ये नदी है, जहलिम दरिया है, उसमें पानी का स्तर लगातार घट गया था। कल करीब 30 घंटे तक जो बारिश रुकी थी, लेकिन आज सुबह से जिस अंदाज से बारिश फिर दोबारा शुरू हुई है, कश्मीर से साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक और पहाड़ी इलाकों में भी, और ऊपर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, तो उस बीच कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा लग रहा है कि इस दरिया का पानी का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि पानी को इस नदी तक पहुंचने में समय लगता है। और जिस अंदाज से मौसम विभाग ने कहा है कि आज की रात काफी महत्वपूर्ण होगी, अगर इसी तरह लगातार रात भर बारिशें होती हैं तो कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात फिर बन सकते हैं। लेकिन प्रशासन अब की बार काफी सतर्क है। हमने देखा जगह जगह पर जो है सरकार की तरफ से जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीमें पहले ही तैनात है जम्मू कश्मीर में, अलग अलग पुलिस स्टेशनों तक उनको पहुंचाया गया है। लोगों के साथ संवाद जो है प्रशासन का वो बढ़ गया है। यहाँ जो एफएम रेडियो है या रेडियो कश्मीर के स्टेशन हैं, उन पर लगातार जो है लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं जगह जगह की। उसमें रेस्क्यू के काम में भी मदद मिल रहा है, और अगर किसी को मदद चाहिए तो उसकी आवाज भी जो है प्रशासन तक पहुंच पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है इन बारिशों से, वो चट्टानें खिसकने की आ रही हैं। हमारे पास जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर जो चट्टानें खिसकी हैं, जो लैंडस्लाइड्स हैं, वो सबसे बड़ी आपदा बन के आ रही हैं। शोपियां में हमें एक जगह से खबर मिली है कि वहां पर 50 घरों को नुकसान पहुंचने लगा है। वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन 50 घरों को नुकसान पहुंचा है लैंडस्लाइड्स की वजह से। इसी तरह जितने भी यहाँ पर ढलान वाली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर अब क्योंकि जिस अंदाज से वाटर टेबल बढ़ा है, न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी पूरी तरह से जो जमीन है वो पूरी तरह से गीली हो गई है, और उसके बीच अब लैंडस्लाइड्स का खतरा जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। और इसको लेकर जो है सेना और पुलिस और प्रशासन जो है उसमें भी काफी चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज रात जो है वो देखने वाली होगी कि अगर बारिशें बहुत ज्यादा तेज होती है तो दोबारा बाढ़ के हालात हो सकते हैं। अगर बारिशें कम होगी तो शायद ऐसी हालात ना बनेंगे। 3 अप्रैल तक जो है मौसम विभाग ने इस तरह के मौसम की चेतावनी जारी की है। 3 अप्रैल के बाद कश्मीर में मौसम सुधरेगा। अशरफ, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, लोगों के लिए काफी दुश्वारियां सेना मदद कर रही है, लेकिन श्रीनगर में जहां पर सेना का कैंप है वहां पर खुद सेना के सामने अपने अच्छी खासी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भी काफी पानी आ गया है। जाहिर है, क्योंकि दरअसल जिस अंदाज से पिछले साल सितंबर में कश्मीर में बाढ़ आया था और उसके बाद पूरा जो ढांचा था, व्यवस्था था, ड्रेनेज सिस्टम था, या जो छोटे छोटे नाले नदियां हैं वो सब ब्रीच गए थे। तो जो सितंबर से लेकर अभी तक 7 महीने जो हुए हैं उसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई पहल नहीं हुई। बाढ़ के तुरंत बाद घोषणा की गई चुनावों की, फिर चुनावी माहौल चला 2-3 महीने, फिर चुनाव हुए, फिर सरकार बनने में 1.5 महीने से भी ज्यादा समय लगा। तो जमीन पर उस तेजी और उस रफ्तार के साथ काम नहीं हो पाया बाढ़ के हालात से उबरने के लिए जिस पर होना था। और ना ही सरकार और प्रशासन को इस बात की उम्मीद थी कि इतने जल्दी कश्मीर में मौसमी हालात बदल सकते हैं। वही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, और इसीलिए सबसे ज्यादा डर भी है। झेलम के किनारों पर जो जगह जगह पर ब्रिज हुआ था, वहां पर जो बंद बने हैं वो भी इतने कच्चे हैं कि अगर 24 से 48 घंटे लगातार बारिश होती है तो वो आराम से कट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबक तो लिया है अब प्रशासन ने, लेकिन जिस अंदाज से इन 7 महीनों में सितंबर के बाढ़ के बाद तैयारी जमीन पर करनी थी वो नहीं हुई है, और वही सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल यहाँ पर प्रशासन के सामने दिख रही है, और वही सबसे बड़ा खतरा बन के आया है। एक तरफ घाटी बाढ़ के हालात से जूझ रही है तो दूसरी तरफ सरहद पार से आतंकी घुसपैठ और हमले की साजिश रच रही है। आतंकी संगठनों की प्लानिंग मुसीबत के इस वक्त में घाटी पर हमला करने की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस की अगर आईएसआई की बात की जाए तो इस नापाक साजिश में आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। वो निशाने पर है सेना के अड्डे और जम्मू कश्मीर के नेता। बांदीपुरा और कुपवारा के कुछ सेक्टर में सरहद के करीब लश्कर ए तैयबा और हिजबुल के आतंकियों को देखा गया है, और अगले 1 हफ्ते में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी गुल हादिक और मोहम्मद शौकत की अगुवाई में शाहबाज पोस्ट के पास डेरा डाले हुए हैं। मौसमी सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
धरती की जन्नत इस वक्त कुदरत के कहर से बेजार है और मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं देश के दुश्मन। जी हां, एक बार फिर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो पाक अधिकृत कश्मीर से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर, तहरीक-ए-जिहाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमला करने का खाका तैयार कर चुके हैं। आज तक के हाथ लगी खुफिया एजेंसियों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी कश्मीर पर बरस रही मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। दरअसल सरहद पर रची गई साजिश के पीछे आईएसआई का दिमाग है। मार्च के महीने में हुई बैठक में ये तय किया गया कि अलग अलग संगठन अलग अलग इलाकों को संभालेंगे। तभी से तमाम आतंकी संगठन जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-जिहाद और अल-बदर शामिल हैं, वो सरहद पर घुसपैठ की फिराक में गश्त लगाने लगे। खुफिया रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि आतंकी दहशत फैलाने के लिए नेताओं को निशाना बना सकते हैं। दरअसल हाल ही में जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो आतंकवादियों को नागवार गुजरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने हिजबुल मुजाहिदीन नेताओं को अपना निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुलगांव के मोहम्मद अफजल पारे, वांची विधानसभा से सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जहूर अहमद और तारीगांव से मोहम्मद अब्बास पर खतरा ज्यादा है। एक और जमहूरियत को निशाना बनाकर हिजबुल मुजाहिदीन आवाम के साथ साथ सियासतदानों को भी संदेश देना चाहता है, तो दूसरी ओर खुफिया एजेंसियों की माने तो आतंकी संगठन एक साथ कई हमले करने की फिराक में हैं। आतंकियों के निशाने नंबर 2 पर हैं सेना के बड़े बड़े अड्डे, जिसके लिए 2 आतंकी संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी एक बार फिर कठुआ जैसा हमला कर सकते हैं। सेना के अड्डों पर अल-बदर और तहरीक-ए-जिहाद की नजर है। पीओके से 6-7 आतंकी सेंध लगाने में जुटे हैं। अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ये आतंकी पुंछ की जेल को निशाना भी बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बांदीपुरा और कुपवाड़ा के कुछ सेक्टर में सरहद के करीब लश्कर और हिजबुल के आतंकियों को देखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। वहीं पुंछ सेक्टर में आतंकियों की हरकत और बढ़ गई है। पुंछ सेक्टर के देवगर और चीरीकोट के पास आतंकी 9 जाट रेजिमेंट के पोस्ट पर निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश के 5 आतंकी गुल हदिक और मोहम्मद शौकत की अगुवाई में शहबाज पोस्ट के पास डेरा डाले हुए हैं और भारत के इस तरफ की सड़कों पर आईईडी बिछाने की साजिश रच रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का एक गुट देरी नाला के पास सरहद पर मौके की फिराक में बैठा है। सूत्रों के मुताबिक पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है और साजिश के तहत अलग अलग इलाके अलग अलग संगठन संभाल रहे हैं। आतंकवाद एक ऐसा संवेदनशील मसला है जो कई बार भारत पाक रिश्तों में दरार लाया है। भारतीय प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्र दिवस पर नवाज शरीफ को बधाई से ऐसा लगा कि गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन हाल ही में हमलों की साजिश और घुसपैठ ने एक बार फिर सरहद के इस पार सरकारों को सख्ते में डाल दिया है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।